हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश जीके का प्रशासनिक ढांचा क्या है, प्रशासनिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, क्योंकि किसी भी राज्य के बारे में हम लोगों को अगर जानना है तो उसके प्रशासनिक स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी रहता है। अभी तक हमने देखा उसका क्षेत्रफल कितना था, उसका राज्य प्रतीक क्या था, कल तक हमने भौगोलिक परिचय देखा। आज हम देखते हैं प्रशासनिक ढांचा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं आज हम उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा क्या है, प्रशासनिक संरचना क्या है, प्रशासनिक संरचना में क्या क्या आता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हमने यहाँ पे रख रखा है, हम लोग पढ़ेंगे आज का प्रशासनिक संरचना पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की क्या है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले किसी भी राज्य का क्या आता है कि उसमें कितने मंडल हैं, मंडल कितने हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में मंडल जो हैं 18 हैं टोटल। और जिला कितने हैं, जिला हमने अभी बता रखा है पिछले लेक्चर में, कितने 75 जिला है। और तहसील हमारी कुल कितनी है 351। ठीक है, जो ब्लॉक है उसे प्रखंड भी कहते हैं, वो कितने हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 826 हैं। और ग्राम पंचायतें क्या है आपकी 58,186 है अभी तक। और किसी किसी किताबों में 59,073 भी लिखा रहता है। तो अगर आपके ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी एक आ जाता है तो आप उसको सही करिएगा। ठीक है, और राजस्व ग्राम जो कुल ग्राम हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में आते हैं उसमें क्या है 1,06,744। ठीक है, तो ये थे मंडल, जिला, तहसील, ब्लॉक, प्रखंड, ग्राम पंचायत और राजस्व ग्राम। अब क्या है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ कि अब एक बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई सन 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति एक बनी तो क्या हुआ, इससे इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की संकल्पना की। क्या है, इन्होंने क्या किया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में कहां से कहां तक, पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में आर्टिकल 243A से आर्टिकल 243O तक है। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा इसको हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला, 24 अप्रैल 1993 में। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। तो जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे अच्छे से तो वहां पे हम बहुत ही अच्छे से बताएंगे इन सारे आर्टिकल्स को, 243 से 243O तक के सारे आर्टिकल्स को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस, यूपीपी में पूछा गया है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, इनको एक और भी चीज कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता को, या ऐसे पूछ लेगा पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो आप लगाइएगा सीधा बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, क्या ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र को हमारे अनुसूची 11 में ऐड किया गया, किसके 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को हमारे अनुसूची 11 में ऐड किया गया। इसमें क्या थे, इसमें होती थी त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, तो 3 चीजें होंगी। तो यहाँ पे क्या थी, पहली थी जिला पंचायत जो जिले स्तर पे रहती है, क्षेत्र पंचायत जो तुम्हारे क्षेत्र स्तर पे रहती है, यानी प्रखंड ब्लॉक स्तर पे रहती है, और ग्राम पंचायत जो तुम्हारे ग्राम स्तर पे रहती है। तो इसमें क्या है, जिला पंचायतें, कितने जिले हैं अपने यूपी में 75 हैं, तो जिला पंचायत कितनी हुई हमारी 75 हुई। और क्षेत्र पंचायत प्रखंड हमने यहाँ से पढ़ रखा है कि कितने हैं, ब्लॉक प्रखंड कितने हैं 826। तो क्या है, क्षेत्र पंचायत प्रखंड कितने हैं 826। और ग्राम पंचायतें भी हमने पढ़ रखी कितनी 58,186। तो ये थी त्रिस्तरीय व्यवस्था जिसे संवैधानिक दर्जा मिला 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, अब क्या है शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र क्या है, इसको अनुसूची 12 में जोड़ा गया। कब, 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही 12वें में जोड़ा 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया और 11वीं सूची में अनुसूची में संविधान में इसको जोड़ा गया। इसमें क्या थे, इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। जब हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था तो उसमें हम इसको बहुत ही अच्छे से बताएंगे हर चीज को। इसके जो
इसका जो मुख्य अधिकारी होता है उसे मेयर बोलते हैं। ठीक, जो अध्यक्ष होता है, जैसे नगर पंचायत में अध्यक्ष होता है, नगर परिषद में भी अध्यक्ष होता है, तो उस प्रकार इसको नगर निगम में मेयर बोलते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी नगर निगम है? 17 हैं। और नगर परिषद तो टोटल कितनी है? 199। और नगर पंचायत हमारी कितनी है? 544। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चलता है कि अब हमारे राज्य में जो क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है। तो और आर्टिकल 40 में हमारे पंचायत के गठन का उल्लेख मिलता है, जिसकी शुरुआत हमने देखा कि आर्टिकल 40 में हमारी पंचायत का गठन है, जिसे भी क्या 11वीं अनुसूची में ही जोड़ा गया है। ठीक है। शुरुआत में क्या है, इसे राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 में पंडित नेहरू ने शुरू किया था। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके संविधान में पंचायत का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप पंचायत का उल्लेख आपका मिलता है आर्टिकल 40 में। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने केवल प्रशासनिक ढांचे को देखा, प्रशासनिक स्ट्रक्चर को देखा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। कल हम लोग देखेंगे कि कितने मंडल हैं, मंडल के नाम देखेंगे और मंडल में समाहित जितने जिले हैं उनको देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, जनपदों की संख्या 75 है, पूरे जनपदों को देखेंगे, उनका मुख्यालय कहाँ पे है। फिर देखेंगे क्या नगर निगम कितने हैं हमारे यहाँ पे, नगर निगम 17 हैं, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नगर निगम हुआ, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है। ऐसा दिया रहेगा कि इनमें से नगर निगम छाटिए। ठीक है, इस टाइप का। और मंडल से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, तो 3 स्टार क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपके जिले से भी पूछ लिया जाता है कि इस जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो इन चीजों को हम अगले लेक्चर्स में अच्छे से देखेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करिए। आज के लिए धन्यवाद।